नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फिल्म सिटी को लेकर योगी सरकार सक्रिय हो गई है। इसको लेकर आज योगी सरकार एक बड़ी बैठक करने जा रही है। फिल्म से जुड़े 25 दिग्गजों को योगी सरकार ने पत्र भेजा है। फिल्म स्टार रजनीकांत को भी सरकार ने पत्र भेजा है। रजनीकांत के बेटे और बेटी भी बैठक में शामिल होंगे। फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी आज ही ये बैठक लखनऊ में अपने आवास पर करने वाले हैं। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे के सीईओ भी शामिल होंगे। बैठक का समय दोपहर 12 बजे का है। बता दें कि मेरठ मंडल की समीक्षा के दौरान सीएम योगी ने नोएडा में फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद से इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है। इसी कड़ी में आज 12 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें 25 फिल्मी हस्तियों को भी बुलावा भेजा गया है पत्र लिखकर। इस दौरान ये चर्चा की जाएगी कि फिल्म सिटी का निर्माण नोएडा में हो, ग्रेटर नोएडा में हो या फिर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंतर्गत हो। तो आज 12 बजे गहन चर्चा की जाएगी कि क्या कुछ इसकी रूपरेखा होनी चाहिए, फिल्म सिटी किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए और फिल्म जगत से जुड़े लोगों की इस पर क्या राय है। इन तमाम मसलों पर आज चिंतन मंथन किया जाएगा। 12 बजे 5 कालिदास मार्ग पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें तीनों ही प्राधिकरण के सीईओ भी शामिल होंगे। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। चर्चा इस बात पर की जाएगी कि कहां पर जमीन बेहतर तरीके से मुहैया करवाई जा सकती है और वो कौन सी जगह हो सकती है जहां पर एक दिव्य और भव्य फिल्म सिटी का निर्माण करवाया जा सकता है। इस बीच यमुना विकास प्राधिकरण ने सरकार को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसके बाद हीडा के अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट के विकास कार्यों का मुआयना भी किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए आपको दिखाते हैं। प्राधिकरण ने भी अपना प्रस्ताव भेजा है सेक्टर 21 में, जो कि एक्सप्रेसवे पर अवस्थित है और चूंकि उसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन है और एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए फिल्म सिटी के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। और वहाँ लगभग 100 एकड़ ज़मीन, जिसमें 7 से 80 एकड़ ज़मीन जो है वो इंडस्ट्री के लिए और 2 से 20 एकड़ के लगभग कॉमर्शियल के लिए है, का एक प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है, कल ही भेजा है। अब इसमें अंतिम चयन तो राज्य सरकार के स्तर पर जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं तथा जिनके प्रस्ताव उनके बाद ही होगा। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसी से उसकी वसूली की जाएगी। यानी कि भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार का असर विकास कार्यों पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे में उन लोगों को सोचने की अब जरूरत है जो लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। सीएम योगी ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार करेंगे, भ्रष्टाचार की रकम उन्हीं से वसूली जाएगी। कुल मिलाकर करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी सरकार की है और वो साफ तौर पर नजर भी आ रही है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी की तरफ से सख्त निर्देश दिया जा रहा है। एक तो विकास कार्यों में किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए और अगर किसी अधिकारी और कर्मचारी की तरफ से करप्शन किया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई तो होगी ही होगी, साथ ही साथ करप्शन की रकम उससे वसूली भी जाएगी। यूपी सरकार के एक मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। दर्जा प्राप्त मंत्री राजेश्वर सिंह को कल देर शाम जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि राजेश्वर सिंह बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन जब वो बीज भंडारण का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे तो बीकेटी के सहायक भंडारक अधिकारी शकील अहमद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की तरह अंजाम भुगतने की भी धमकी दी, जिस पर राज्य मंत्री ने केस दर्ज करवाया है। मामले में राजेश्वर सिंह ने लखनऊ ग्रामीण के बीकेटी थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, धमकी दी गई है जान से मारने की राजेश्वर सिंह को। उसी तत्वावधान में मैं जांच करने गया था बक्सीपुर तालाब में, जो मेरा संयंत्र है, उसमें 2 गोदाम का हमने जांच किया। उसके बाद ये शकील अहमद नाम का व्यक्ति, जो अपने को यहाँ 23 साल से कार्यरत है, ये शकील अहमद सहायक भंडार अधिकारी है और 23 साल से कार्यरत हैं। इनसे बात 2:10 पर मैं जाता हूं और हमारे पीओ, वहाँ के जो राव साहब हैं पीओ, 8 बार बात किए। मैं भी आ रहा हूं तो नहीं आ पाऊंगा, तो ऑफिस में हूं तो गाड़ी पंचर हो गई है, इस तरह की बातें चलती रहीं। अनवरत मैं 2.5 घंटे तक वहाँ बैठा रहा। उसके बाद 8वीं बार हमसे वार्ता कराई गई, जिसमें इन्होंने अनायास गाली गुप्ता देने का क्रम चालू किया। तुम लोग गुंडे हो,
तुम लोगों को हम लोग बख्शेंगे नहीं। तुम्हारी स्थिति वही होगी जो कमलेश तिवारी की स्थिति बनी है। पूरे उत्तर प्रदेश में तुम लोग हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते हो, हिंदू नेता के रूप में तुम नहीं जाने जाओगे। कमलेश की स्थिति तुम्हारी भी की जाएगी। मतलब तमाम सारे अनर्गल प्रलाप उनके द्वारा किया गया, गाली गुप्ता, और किसी भी रूप में मैं जांच नहीं होने दूंगा। तुमको जो करना हो, जो कराना हो, कर सकते हो। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री हैं राजेश्वर सिंह। उनका यह कहना है कि उनको जान से मारने की धमकी मिली है। बीज भंडार का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे राजेश्वर सिंह, और इसी दौरान बीकेटी के सहायक भंडार अधिकारी शकील अहमद ने उनको धमकी दी है। उनको कहा है कि जैसा अंजाम कमलेश तिवारी का हुआ वैसा ही अंजाम तुम्हारा भी होगा। जिसके बाद राजेश्वर सिंह की तरफ से बीकेटी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। संवाददाता ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? अमित, देखिए 19 तारीख की घटना है। राजेश्वर सिंह दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के। बीकेटी लखनऊ में यहाँ पे उनका बीज भंडार है, उसके निरीक्षण में गए थे, जहाँ पर एक सहायक भंडार अधिकारी शकील मौके पर मौजूद नहीं थे। और मंत्री जी ने इच्छा जताई कि उनसे बात करनी है, देखना है कि वो कैसा काम यहाँ कर रहे हैं। उनकी शिकायतें भी बहुत हैं। 2 घंटे इंतजार करने के बावजूद शकील अहमद नहीं आते हैं, और जब खुद राजेश्वर सिंह उनको फोन मिलाते हैं तो वो फोन पर उनसे अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि जो हश्र हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी का हुआ है वैसा आपका भी हो सकता है। तो इन सारी बातों का संज्ञान लेकर राजेश्वर सिंह ने खुद बीकेटी थाने में एफआईआर दर्ज करा दी है, जो लखनऊ ग्रामीण में पड़ता है। अब लखनऊ ग्रामीण पुलिस शकील अहमद को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। अमित, शुक्रिया ऋषभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी मिशन रोजगार में जुटे हुए हैं, और इसी कड़ी में सीएम योगी ने कल लखनऊ में निवेशकों के साथ एक अहम बैठक भी की, जिसमें रोजगार को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान उद्योग बंधुओं को सीएम योगी ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में निवेश बढ़ाने पर सरकार का पूरा जोर है। आज दुनिया की तमाम कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा बाजार है। कामगारों के रोजगार की व्यवस्था की गई है, तो प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग की गई है। सीएम ने 2 साल में 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का मेगा प्लान तैयार किया है। तो क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं इस बैठक से, वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहली बड़ी बात यह है कि मेकिंग यूपी को बढ़ावा दे रही है सरकार। साथ ही साथ सीएम ने यह भी कहा कि विदेशी कंपनियां यूपी में निवेश कर रही हैं, निवेश के लिए वो आतुर हैं। तीसरी बड़ी बात यह रही कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सुधार हुआ है। सरकार इस दिशा में तेजी के साथ काम कर रही है। चौथी बड़ी बात यह रही कि एमएसएमई नीति 2017 में भी सुधार किया गया है। प्रदेश के अंदर निवेश करने वाले जो भी हमारे निवेशक हैं, मुझे उन सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने लगभग 20,000 एकड़ से अधिक का अपना लैंड बैंक तैयार किया है। राज्य सरकार एक व्यापक लैंड बैंक नीति की योजना भी बना रही है, जिसमें लैंड लीजिंग, लैंड पुलिंग, एक्सप्रेस वेज के किनारे तेजी से भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई के अतिरिक्त तो भूमि का सब लीजिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों के स्वामित्व वाली भूमि नए उद्योगों के लिए उपलब्ध कराना, जिला स्तरीय सूची तैयार करना और केंद्रीकृत मांग यानी डिमांड एंड सप्लाई पोर्टल का विकास करना जैसे उपाय भी इसमें सम्मिलित हैं। गैर आईटी आधारित स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप नीति के दायरे को विस्तार करते हुए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग नीति का प्रभाव संपूर्ण राज्य में बढ़ाने के लिए भी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 जैसी नई नीतियों की भी घोषणा की गई है। यूपी में सरकारी नौकरी को लेकर सीएम योगी ने बोर्ड और विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। पिछले 3 सालों में 4.25 लाख सरकारी नौकरियां देने पर सीएम ने संतोष व्यक्त किया। साथ ही आगे भी सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
सीएम ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार देना उनकी पहली प्राथमिकता है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि 2007 से 2017 तक दी गई नौकरियों से कई गुना ज्यादा नौकरी दी जा चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो सरकार ने अगले 2 सालों में करीब 7 लाख नौकरी देने का दावा किया है। और अब खबर जौनपुर से, जहां पर शॉर्ट सर्किट से बिजली के पोल में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों ने विभाग को इस बात की सूचना दी, इलाके की बिजली कटवाई, जिसके चलते बड़ा हादसा टल गया। मणियाऊ थाना क्षेत्र के जलालपुर रोड पर यह आग लगी। तस्वीरों में आप देखिए कैसे यहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। ग्रामीणों ने फौरन ही बिजली विभाग को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद बिजली की सप्लाई रोक दी गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। उधर हापुड़ में देर रात एक पेट्रोल पंप के टैंकर में आग लग गई। सैंपल लेने के दौरान आग लगी और देखते देखते पेट्रोल पंप पर धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। टैंकर में पहले से काफी तेल मौजूद था। ऐसे में आग लगते ही पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और क्षेत्र में बड़ी घटना होने से टल गई। ये मामला थाना सिंभावली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 के इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का है। समाजवादी पार्टी ने देर शाम बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। समाजवादी पार्टी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मतलब समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। एसपी ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस बात की घोषणा करते हुए बताया है कि समाजवादी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को समर्थन देगी। अमेरिकी उद्योगपति और बिलियनियर रे डेलियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। रे डेलियो ने सऊदी अरब में पीएम मोदी के साथ हुए इंटरव्यू की वीडियो को जारी करते हुए कहा है कि पीएम मोदी दुनिया के सर्वोत्तम नेताओं में से एक हैं। बता दें कि बिलियनियर रे डेलियो ने पीएम मोदी का ये इंटरव्यू फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के दौरान सऊदी अरब में लिया था। आइए आपको दिखाते हैं कि उस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा था। लेकिन सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी इस शताब्दी और पिछली शताब्दी में हुए हैं और उसका कारण होलियर देन दाउ, सुपेरियरिटी का विचार, एक प्रकार से सहजीवन के अस्तित्व का अस्वीकार और सबको मिलकर के ग्रो करना चाहिए, इस सोच का अभाव का परिणाम है कि हमने अपने आप को संघर्षों में खपा दिया और हमारी विकास का रास्ता भी एक प्रकार से विजय प्राप्त करने के इरादे का रहा, दूसरे को नीचा करने का रहा और इस सारी स्थितियों में से ये कॉन्फ्लिक्ट को जन्म हुआ है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के रबी सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की घोषणा कर दी है। सरकार ने अगले सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की है। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में बदलाव करते हुए 2021-22 के लिए नई एमएसपी घोषित कर दी है। नई एमएसपी दरों में रबी की फसल पर 50 रुपए से 300 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। इसमें गेहूं पर 50 रुपए प्रति क्विंटल, चना पर 250 रुपए और मसूर पर 300 रुपए के साथ सरसों पर 225 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इजाफा किया गया है। टोटल एमएसपी में भी खर्चा हमने अधिक किया, खरीदा हमने अधिक, और कल तक हल्ला कर रहे थे, आज रबी की बुआई शुरू हो रही है और हमारा एमएसपी तैयार है। आज हम लोगों ने इकोनॉमिक अफेयर्स को पास किया। नए कृषि बिल पर विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। पहले भी पीएम मोदी ने साफ करते हुए कहा था कि नए बिल से किसानों की आय ज्यादा हो जाएगी। थोड़ा इधर कर लीजिए।